नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सूर्यकड़ी हेडलाइंस। अबेर के चुनाव में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखकर पार्टी के हित में सोचा एमाले सचिव द्वारा कार्यकर्ता संघ आग्रह। संसद के आयु चुनाव के बाद समेत बढ़ेबाक तैयारी प्रति राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेल के आपत्ति, सांसद पद छोड़बाक केलन घोषणा। प्रदेश प्रतिनिधि सभा के चुनाव लगले अपना सड़क संघर्ष में जेबाक माओवादी केंद्र का अध्यक्ष प्रचंड के घुर्की। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे नेपाल भ्रमण में 5 दिन धेर नेपाल में रहबा कार्यक्रम। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 142 गोटे में कोरोना संक्रमण। आप समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठ अबेर के निर्वाचन में अपन व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं पार्टी के हित और सफलता के विषय में मात्र सोच नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह कैलने छ। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय बैठक के संबोधन करत पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता महासेठ सीट 3टा मात्र रहल मुदा आकांक्षी न्यूनतम 10 आ वैसे ऊपर रहल कहित एबेर अपना से बेसी पार्टी केना क जीतत एहि विषय में सोच आग्रह कैलने छ। हिम्मत कोई नहीं हारे छै। साइकिल ते सीखे छै, मोटरसाइकिल सीखे छै तो सीख के क्रम में कई बाजी आगाड़ी जाय छै, कई बाजी गिरे छै। कहियो काल में हाथों टूट जाए छै, पैरों टूट जाए छै, लेकिन उ लगनशील भ के 2-4 दिन से सीखे ले छै। लाइसेंस लिए से पहले तो सीखे पड़े छै। एनाहिते एहि क्षेत्र में जे प्रकार से नेकपा एमाले आज तक नहीं छल यहाँ के जीतल तो आप केना के जीतबे। 70 साल में क्षणिक मत से आंसू हारली। लास्ट टाइम हम सब मुखिया पार्टी मुसरनिया बाहर कतो नहीं जीतली। अई बाजी तो आओ नहीं जीतली। नगर पालिका में कुछ वार्ड हम सब जीतली, बाकी हम सब पूरा क्षेत्र में हम सब हार गए। हारे के कारण जनता के दोष नहीं चले, हारे के कारण हमरा सबके दोष चले, टिकट दिए वाला के दोष चले, टिकट लिए वाला के दोष चले। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में अवसर नहीं मिला वाला सक्रिय नेता कार्यकर्ता सबके चुनाव के बाद पार्टी व्यवस्थापन करत धारणा रखने छलन। धनुषा 3 में पार्टी जीत नहीं सकल कहित एबेर इतिहास रचबाक मौका रहल आ अवसर समेत रहल हुनक तर्क छल। तो उनको कौन तरीका से चुनाव के बाद में हम सब व्यवस्थापन करब। आकांक्षी बहुते हुए, लेकिन प्रत्येक तरफ सीट आगे 3 है। एक संघ में और 2टा प्रदेश में क और ख। लेकिन आकांक्षा नहीं हुई तो 10टा से 20टा हुई। वह प्रत्येक क्षेत्र में 3टा का आकांक्षी हुई। आकांक्षी होने कोई गलत बात नहीं है। राजनीतिक कोई साधु बना के लिए, संत बना के लिए नहीं करे छे। हम जनता की सेवा करी, मान और सम्मान के लिए सब राजनीति करी। समाज में विकृति समाप्त करे के लिए। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में 2070 में किछे मतांतर से हार बेहोर पड़ल। 2074 में भोगने हार आ बीतल स्थानीय निर्वाचन में सेहो हारलो पर लोकप्रिय मत प्राप्त भेल आ बहुते वार्ड सब में जीतल गेल कहित ओहि मत के आब जीता वाला मत में बदलना आवश्यक रहल बतौलन। कार्यक्रम में पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा पूर्व मंत्री जूली महतो, नेता सब शिवशंकर शाह, हीरा सुरेंद्र भंडारी, दिनेश सिंह, मुन्नी दास सहित सबके उपस्थिति छलन। एहि बीच नेता महासेठ आ नेत्री महतो दुनू गोटे के क्षेत्र नंबर 4 आ क्षेत्र नंबर 3 से एकल रूप में प्रतिनिधि सभा के लिए सर्वसम्मत नाम सिफारिश भेल। जसपाक नेता तथा मधेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के खोस प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार में सिफारिश भेल। मुख्यमंत्री राउत के पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के खोस प्रदेश सभा सदस्य के लिए एकल नाम सिफारिश कल गेल। राउत गत 2074 के चुनाव से तत्कालीन संघीय समाजवादी
समाजवादी फोरम से बेसी मतान्तर सहित ओहि क्षेत्र से निर्वाचित भेल छलनि। सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द कयल जबाक अभियान चलाउने युवा सब जनकपुर धाम के विभिन्न धार्मिक स्थल के निगरानी शुरू केने अछि। जनकपुर धाम के धार्मिक स्थल में समेत टिकटक बनाओल जा रहल उपराग व्यक्त केला के बाद टिकटक बंद संघर्ष समिति में आबद्ध युवा सब रवि दिन से धार्मिक स्थल सबके निगरानी कर रहल अछि। ओ सब जानकी मंदिर, विवाह मंडप, राजदेवी मंदिर, गंगा सागर, भूतनाथ मंदिर लगायतक स्थान के निगरानी करऽ शुरू कयलक अछि। ओहि क्रम में टिकटक बना रहल 3 गोटे युवा के पकड़ के प्रहरी समक्ष बुझाओल गेल अछि। ओकरा सबके समझा बुझा के छोड़ल गेल अछि। युवा अभियानी सब मंदिर व्यवस्थापन समिति तथा क्लब पदाधिकारी के सेहो भेटने छलनि। ओ सब अपना सब सेहो निगरानी बढ़ेबाक आश्वासन देने छलनि। एहि बीच टिकटक के बंद संघर्ष समिति धनुषा जिला कार्य समिति गठन कयल गेल अछि, जकर अध्यक्ष में संजय शाह, उपाध्यक्ष में संतोष शाह, सचिव में मनीष ठाकुर, सहसचिव में रोशन यादव आ सलाहकार में पंकज कुमार रहल अछि। टिकटक के कारण अश्लीलता सीमा पार केने, घर परिवार में झगड़ा बढ़ल, युवा सब अमूल्य समय बर्बाद करैत जा रहल, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं द रहल, आत्महत्या के घटना बढ़ रहल सहितक कारण देखबैत ओ सब तत्काल ई एप्स पर प्रतिबंध लगाबऽ के चाही मांग करैत आबि रहल अछि। ओ सब टिकटक बंद नहीं होबऽ धरि दबाव कार्यक्रम जारी रखबाक समेत जनाब रहल अछि। घरे मतलब 90 मतलब बढ़ियो चीज छै ने, यहाँ से कोई चैनल है कि निम्नो चीज के देखियो तो में निम्न चीज के ते से हमरा आगे पहले बुझे पड़ले। ओइ में से 100 आदमी में से 90 गो खराबे है, 10 गो मात्रे नीक है। त हम सब 90 गो घरे के देखबे कि 10 गो के देखबे, जे बचली तेकरा हमरा से बचावे पड़ले ने। तो जेते चीज बचल है ओकरा सबके ओकरा से हटले है ने, जेना यूट्यूब है आरो ओहन टाइप के प्लेटफॉर्म सब है, उस ओइ पे जाके अपन कला देखते। आ रह गेलै टिकटॉक के हमरा समाज के हमरा सबके जे धर्म पर फैल रहल है ओहन किस्म के अथी, त हम सब टिकटॉक बैन करबै। आ टिकटॉक के ने ओहन जते एप्स से सब हमर मेन मुद्दा हमरा से कथि कि टिकटॉक के ला मेन मुद्दा है कि मेन टिकटॉक के कारण से ते फैल रहल है नहीं। अभी 5 बरस के धिया पुता के देखबी पढ़ के अभी तो कथि करत, पहले जाय त बेड पर जाय त देखी केते लाइक करली, केते फ्लो हली, केते कमेंट हल से देखिए। तो हमरा यहाँ के पहले मेन मुद्दा टिकटॉक है, कि मेन मुद्दा सबके घर में सबके मोबाइल में इंस्टॉल है टिकटॉक। तो टिकटॉक के पहले उड़ावे पड़ले, बाकी बात अपने उड़ जाते। अहाँ के हम अभी 1 लाख रुपया देब और अहाँ के खर्च करके देब, ओइसे 50 रुपया में फर्क रहती कि नहीं रहते। अहाँ 1 लाख फॉलोवर्स कर ले छिए, अहाँ के शुरू से 0 ला से फॉलोवर्स बढ़ाए पड़ते में फर्क रहती कि नहीं, कुछ फर्क रहते। तो से है हमर सबके जे उद्देश्य है उ जेकरा में अपने जे है ने, जेना केओ कथी अपन कपड़े खोल के दिखा दे है, अपन केहनो के नाच देलक मंदिर लाके, केओ कहलक है कमलेश तू नहीं भेटबे त मरे जब दवाई खा के, तेन किस्म के गतिविधि सब भ रहल किछु युवा युवती सब अपन परिवार, समाज, धर्म, संस्कृति के समेत ख्याल नहीं कऽ विकृति फैलाब रहल हुनका सबके जिक्र अछि। मनोरंजन के नाम में अश्लील गीत तथा नृत्य बनाकर टिकटॉक पर रखैत आयल सबके रिपोर्ट कऽ अकाउंट बंद करेबाक अभियान सेहो युवा सब शुरू केने अछि। ओ सब धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में किछु दिन पहिने ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छलनि। ओ सब मध्य प्रदेश के 8 जिला के स्थानीय तहिना जिला के प्रशासन आ प्रहरी सबके ज्ञापन पत्र बुझबैत आबि रहल अछि। ई अभियान मधेश के सब जिला में चल रहा है। प्रतिनिधि सभा किछ नेपाल ऐन संशोधन करवला विधेयक 2079 ऊपर विचार कयल जाय के प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत कयलक अछि। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार में कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला प्रस्तुत केने किछ नेपाल ऐन संशोधन करवला विधेयक 2079 ऊपर विचार कयल जाय प्रस्ताव के सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल अछि। बैसार में वही विधेयक के संबंध में सामान्य छलफल समेत भेल छल। छलफल में उठन प्रश्न के जवाब दैत मंत्री शर्मा प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल बढ़ाव के लेल ई विधेयक नहीं आयल स्पष्ट केने छलनि। विधेयक ऊपर के सामान्य छलफल में भाग लेत नेपाली कांग्रेस के सचेतक मीन बहादुर विश्वकर्मा विधेयक से लाओल गेल विषय उपयुक्त नहीं भेल धारणा रखने भेल धारणा रखने छलनि। एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बाजकोटा प्रतिनिधि सभा के जीवित राख आगामी चुनाव में किछ सांसद लोगो लगाकर किछ नागरिक के हैसियत में चुनाव में जाय नहीं मिलबाक बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के आगामी बैसार भादो 21 गते मंगल दिन के 1 बजे बैसक जोकर बजाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद भीमसेन दास प्रधान त्रिभुवन विश्वविद्यालय के समस्या और राजनीतिक सहमति के आधार में समाधान कर परबाक धारणा रखने छलनि। रवि दिन के प्रतिनिधि सभा के पहिल बैसार में समय मांग कऽ बजैत सांसद प्रधान त्रिभुवन विश्वविद्यालय के समस्या के राजनीतिक तह से समाधान खोजल जाय परबाक धारणा रखलनि। वो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सब राजनीतिक आस्था के आधार में नियुक्त होबाक आ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखि कऽ काम कर चाहला पर समस्या देखल गेल धारणा रखलनि। वो भागवंडा के आधार में पदाधिकारी नियुक्त केला पर विश्वविद्यालय के गरिमा खसैक रहल धारणा रखने छलनि।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ नि विश्वविद्यालय चलाउन बस्दा देखिएको हुनाले यसलाई राजनीतिक तहबाट नै शीर्ष नेता बसेर विश्वविद्यालय एउटा शैक्षिक स्तर जहाँ अहिले वास्तवमा 3-3 महिना पनि तालाबन्दी भयो। मोती भुवन विश्वविद्यालय के गरिमा बचाव भागभंडा के अंत होब पर बाक धारणा रखलें। समस्या समाधान राजनीतिक सहमति में होब पर बाक हुन कहब चलें। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष तथा सांसद राजेंद्र प्रसाद लिंगदेल सांसद पद छोड़ देने घोषणा करेने छ। रेवदिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद लिंगदेन प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल में सांसद के रूप में संसद में उपस्थित आब नहीं हेबाक घोषणा करेने छ। वो संसद में अपन अंतिम दिन रहल धारणा रखने चलें। वो अपने पावे वाला तलब भत्ता तथा सुविधा समेत आब रोक्का कर संसद सचिवालय आ सभामुख के आग्रह करने चलें। वो विशेष आग्रह करत सांसद सबके आगा आबि बाजऽ के इच्छा रहल कहत रोस्टम प्रयोग कर देव सभामुख के आग्रह करने चलें। तकरा बाद सभामुख हुनका रोस्टम प्रयोग कर के अनुमति देने चलें। वो संसदक आयु अगहन 4 गते के निर्वाचन बाद से कायम रखत प्रक्रिया आगा बढ़ला बाद वे प्रति असंतुष्टि जनबैत सांसद पद त्याग करबाक निर्णय लेने जानकारी दिलें। सांसद लिंगदेल निर्वाचन घोषणा भेला संगे संसद के आयु जीवित राख नहीं हेबाक पक्ष में अपना अपन पार्टी रहल कहत अपना नैतिकता के रूप में आब एमे सहभागी हो बनी सकबाक धारणा रखने चलें। कि म आजबाट सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन मात्र होइन, सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा समेत रोक्का गरियोस् र कहीँ लेखेर दिनुपर्छ भने म त्यो नियमअनुसार लेखेर पनि दिन तयार छु। कि यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कमसेकम मेरो आत्माले मानेन। मेरो अन्तरआत्माको आवाज अनुसार, अन्तरआत्माको निर्देशन अनुसार आज यो सबै चिज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु। यो कार्यकालमा झन्डै यो 5 वर्षको यो कार्यकालमा संसदमा थुप्रै अनुभवहरू भए। सांसद लिंगदेल अगिलका निर्वाचन के बाद असगरे सांसद के रूप में मात्र नहीं भ मजबूत पार्टी के रूप में सामूहिक सांसद सब के साथे उपस्थित हेबाक आ संसद से गलत निर्णय कर नहीं देबाक संकल्प संग जनता में जा रहल धारणा रखने चलें। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेल सरकार आगामी अगहन 4 गते के बाद समेत संसद के निरंतरता दक सांसद सबके तलब भत्ता देव जेकर कानून लौला पर दुख लागल बताने। रेवदिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के बाद सांसद बाहर संचारकर्मी सब रखने प्रश्न के प्रतिक्रिया देत वो एहन धारणा रखलें। वो सत्ता पक्ष दल सब वही अनुसार तैयारी क लौने विधेयक राप्रपार रोक क कानून नहीं रुकत कहत संसद से राजीनामा देने अपना राजीनामा देने धारणा रखलेने छ। निष्पक्ष सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो धारणाले मात्रै अहिले काम गर्ने अवस्था थिएन। संसदमा हाम्रो उपस्थिति यी सबै कुराले पनि निर्णयमा कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था थिएन र म व्यक्तिगत रूपमा अब चाहिँ यो संसदीय गतिविधिमा भाग लिन्न। पार्टी अध्यक्षको हिसाबले मैले धेरै समय बाहिर दिनुपर्ने पनि हुन्छ, त्यसै कारणले अब म चाहिँ जान्न भन्ने थियो। तर अहिले पछिल्लो दिनमा आएपछि यो संसदलाई निरन्तरता दिने मात्रै होइन, मङ्सिर 4 गते पछि पनि निरन्तरता दिने गरी सांसदहरूलाई तलब भत्ता खुवाउने गरी जुन कानुन ल्याउन लागि छ, यसले लज्जित दुखित बनायो कि मैले बाटोबाटै अब म चाहिँ त्यहाँ गएको छुइनँ, भत्ता खाएको छुइनँ, सही गरेको छुइनँ भन्ने अर्थमा चाहिँ नि काम हुँदैन। तेना लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद शरद सिंह भण्डारी एखन निर्वाचन घोषणा भक संसद के विघटन भेल कहल जाए वाला अवस्था में संसद के म्याद लंबा भेनाई कानून आवै सम्बन्धी कानून लनाई आपत्तिजनक बात रहल बताउने छन्। सभा चाहिँ बन्द हुने प्रचलन छ, त्यो पनि भएको चाहिँ छैन र त्यसलाई अहिले सजिलो पार्न सरकारले जुन हिसाबले अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियावली ल्याएको छ, यो नियावली चाहिँ नि यो अहिलेको बाधा अड्काउ फुकाउने हिसाब किताबबाट आएको परिस्थितिमा चाहिँ नि यसले स्वाभाविक हो। किन भन्नुहुन्छ भने अब निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, अब यो कार्यकालको प्रश्नहरू छन् त्यहाँ, यसको सदुपयोग हिसाबले जानुपर्छ। कुनै अन्यथा किसिमले चाहिँ यदि आएको भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक हुन्छ। यो त तलब भत्ता खानको लागि आयो
किनकि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि यो संसदको त काम पनि छैन, खालि उद्देश्य चाहिँ त्यो होइन। मैले के भने संविधान हामीले बारम्बार भने कि संविधानमा यति त्रुटिहरू छन्। यो संविधानवादीहरू जो चाहिँ यो संविधान बनाएका छन् उनीहरूले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो छातीमा राखेर तेना नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल राणा नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल राणा आ पंचायत के जेहने सत्ता हाथ में इस त किछ करब मन परी कानून संशोधन कर नहीं मिलवाक धारणा रख्ने छ। सरकारहरूले निर्वाचन गराएको निष्पक्ष स्वच्छ धाँधलीरहित भएकै छैन। त्यसकारण यो मिल्दैन भनेर हामीले संसदमा बोल्यौँ, यसको विरोध गर्यौँ र नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भयो भनेर आज प्रतिनिधि सभामा सुनाउने काम हो। हामीले भन्यौँ यो नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय मिलिरहेको छैन र राष्ट्रपतिज्यूबाट यो नागरिकतामा विधेयकमा प्रमाणीकरण हुने छैन। देश जटिल अवस्थामा पुग्ने भयो, यो चाहिँ यहाँ यो प्रतिनिधि सभाबाट अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर तेना एमर सांसद हृदय त्रिपाठी राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेल निर्वाचन घोषणा भगेल अवस्था में सांसद पद से राजीनामा देना नाटक मात्रै भेल धारणा रखले। हामी पनि नालायकी गरे हो, त्यसको लागि आत्मालोचना गर्दै म सहित, अब अरूले गर्दैनन्, म सहित आत्मालोचना गर्दै, किनभने सुरुमै हुनुपर्ने विषय थियो। अब अहिले आएर अन्त्यमा चुनाव निर्वाचन आयोगले घोषणा गरिसकेको छ। यो दुविधा भन्दा पनि यसले कार्यान्वयन गर्ने जुन अवधि छ त्यसलाई आगामी प्रतिनिधि सभाको लागि यसरी नै जाओस् भनेर त्यतिसम्मलाई ठिक छ। त्यस्तै अहिले हतारमा किन गरियो? तेना नेपाली कांग्रेसक सांसद अमरेश कुमार सिंह प्रतिनिधि सभा के म्याद लंबा होब जोकर कानून लनाई उपयुक्त नहीं भेल धारणा अपने चलें। वो सरकार निर्वाचन घोषणा के बाद पुरान संसद के म्याद लंबा नहीं होबाक बताउने चलें। हामीलाई उपयुक्त लाग्यो, मलाई व्यक्तिगत मेरो विचार सत्तापक्षकै मान्छे हुन्छ, सत्तापक्षले यस्तो गरिरहेछ होइन। जे भए पनि के हुन्छ, केही कुरा नेचुरल देख्नु पर्यो। जब चुनावमा गइसकेपछि त हामी चुनावमा तेना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू प्रतिनिधि सभा संबंधी कानून में संसद सबके 5 वर्ष कार्यकाल में कोनो समेत फरक नहीं किया गेल। कांग्रेसक सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा तहिना नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भेलै छ। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में रवि दिन हुनका सब बीच भेटवार्ता भेलै छ। भेट में अगिलका अगहन 4 गते होबवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन में सीट के बाँट वखरा केना कयल जाए ओहि विषय में परामर्श भेल प्रधानमंत्री सचिवालय जानकारी देलक अछि। सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी सबक गठबंधन बनाकर आगामी निर्वाचन में जेबाक सहमति भेल बमोजिम कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाक नेतृत्व में गठित कार्यदल सक्रिय भ रहल समय में शीर्ष नेता सब बीच भेटवार्ता भेलै छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संघीय निजामती सेवा ऐन रूपांतरित बनाकर आनब में सरकार गंभीर रहल बतौलनि। रवि दिन नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन के स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में संबोधन करित ओहन बतौलनि। वो सरकारी कार्यालय सब में एखनो नागरिक मैत्री काम होबर नहीं सकल कहित एहि के तत्काल सुधार कर जनता के बिना कोनो झंझट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह कर निर्देशन दिलनि। वो निजामती सेवा में भ्रष्टाचार अनियमितता होब नहीं देव संबंधित निकाय और सक्रियता संग काम करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। कोभिड-19 को महामारी, हालको डेंगू प्रकोपको रोगको प्रकोप, भूकम्प, पानी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदको प्रधानमंत्री देउवा नया संघीय निजामती सेवा ऐन के संदर्भ में निजामती कर्मचारी यूनियन लगायत तक देने सुझाव के विषय में अपना जानकार रहल आ संघीय निजामती सेवा ऐन जारी करबाक क्रम में प्राप्त सुझाव के समावेश क समय सापेक्ष कर सकबाक प्रयास हेबाक प्रतिबद्धता बतौने छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आगामी प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगते स्वयं सड़क संघर्ष में जेबाक घोषणा कयलनि छ। निर्वाचन प्रणाली आ शासकीय प्रणाली बदलैत देश के रूपांतरण कर स्वयं निर्वाचन के लगते सड़क संघर्ष में जेबाक हुनक कहब छलनि। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित समाजवाद के नेपाली मानचित्र विषयक विचार गोष्ठी में बजेतो संहिता गणतंत्र आ धर्मनिरपेक्षता ऊपर प्रहार भेलासँ स्वयं सबसे बेसी छटपटी में पड़ल आ ओकर निकास के लिए निर्वाचन लगते स्वयं अपन नेतृत्व में सड़क आंदोलन में जेबाक योजना अपना रहल। अपना पार्टी भीतर
तय कचुकल हुन कहब छलनि। वो 1 वर्ष भीतर देश में स्वयं नेतृत्व के सड़क संघर्ष होबाक आ ओहिसँ देश में विद्यमान शासन प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली में सुधार लायब कऽ राजनीति क्षेत्र में देखल गेल सब विकृति आ विसंगति के अंत होबाक दावी समेत केने छलनि। त्यो मेसिनले उत्पादन गर्ने वस्तु मेसिन अनुसारकै हुन्छ। मेसिन बेठिक राख्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तु राम्रो खोज्ने भने त्यो हुन सक्दैन। समस्या मेसिनमा छ। तपाईँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राख्ने अनि बडो चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त, विचलन र विकृति मुक्त समाजको परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन। तपाईँ निर्वाचन प्रणाली बदल्नै पर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले दलाल पुँजीपतिहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई नै अगाडि हाल संसद विघटन भेला पर भेल सड़क आंदोलन के कारण ओकर पुनर्स्थापना कर अपना सब बाध्य भेल कह कऽ निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र सबसेर जबरा स्वीकार क चुकल स्मरण करबैत अपना सब वही आंदोलन के बाट से आब अगाडि बढ़बाक एक बेर फेर से दोहरेबाक धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल देश में सुशासन देब नहीं सकला पर नेपाल से श्रीलंका जेका हेबाक दावी करेने छ। रवि दिन नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन के स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में वो एहन बतौलन। वो देश में राजनीतिक स्थिरता के अभाव रहल बतौलन। वो देश के अर्थतंत्र कोना आगा बढ़ेबाक, सुशासन कोना कायम करबाक विषय में थाई सरकार विशेष भूमिका रहबाक बतौलन। वरिष्ठ नेता पौडेल देश में सुशासन कायम कर नहीं सकला पर देश के आर्थिक रूप में मजबूत बनाब नहीं सकबाक धारणा रखलन। युनियनले कर्मचारीको हक हितको लागि जसरी मेहनत गरिरहेको छ, गम्भीर भएर तपाईहरु लागिरहनु। नेता पौडेल निजामती सेवा ऐन जल्दीय संसद में पेश हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ कर्मचारी के अधिकार तहगत सुरक्षा के ध्यान में राखि कऽ सरकार द्वारा जल्दीय ऐन के संसद में पेश कयल जेबाक धारणा रखने छलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल निजामती ऐन के जल्दीय तह लगाब सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलाह। नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना करबाक काम के नेतृत्व स्वयं के दावी कयलनि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित समाजवाद के नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल नेपाल अपना नेतृत्व तत्कालीन एमाले गणतंत्र में जेबाक निर्णय कऽ ई आंदोलन के नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह केने धारणा रखलनि। गणतंत्र के पक्ष में कांग्रेस नहीं रहल माओवादी भीतर सेहो सांस्कृतिक राजा के बात भ रहल समय अपना नेतृत्व तत्कालीन एमाले के केंद्रीय कमिटी बैठक गणतंत्र में जेबाक निर्णय कऽ आंदोलन के आगा बढ़ाउने ओ स्मरण कराउने छलनि। विवाद भयो। विवाद हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले 62 सालको असार साउन महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गणतन्त्रको दिशामा जाने निर्णय गर्यो। कांग्रेसलाई सँगसँगै आउँ भन्दाखेरि मानेन। हामीले एक्लै आन्दोलनको घोषणा गर्यौं र बुटवलबाट सुरु गरेको त्यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिएर गयो। यो पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जनतामा सन्देश पुर्याउन सक्ने, जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने, जनतालाई परिचालित गर्न सक्ने, जनतामा विश्वास जगाउन सक्ने यी सबै न्यूनतम पक्षहरू राजनीतिक दलहरूमा हुन सकेन भने यो पार्टी र त्यो दलको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। यस अर्थमा मनमा त हामी मार्क्सवादी बनाउला, हामी सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरौँला, तर समाजले रिकगनाइज गरेन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। प्राप्त जनताको विश्वास जित्नु पर्यो। म धर्मेन्द्रलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ त राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्न खोज्नुभयो, ल एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेर त देखाउनु पर्यो। एउटा तपाईँ निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्नुहुन्न, एउटा जिल्लामा तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न भने अनि राष्ट्रपतिको निम्ति अहिले आकांक्षा नराख्नु। अध्यक्ष नेपाल निर्वाचन में भाग लकर जीत का देखावा से हो नेकपा बहुमतक संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला के चुनौती देने छलनि। अध्यक्ष नेपाल समाजवाद के मार्ग तय कर लेल जनता में जागरण आनल जेबाक चाही धारणा समेत रखने छलनि। नेकपा एमालेक नेता घनश्याम भूषाल अगिलका प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन से पहिने वाम मोर्चा बनाव नहीं सकनाय देश के लेल दुर्भाग्यपूर्ण हेबाक टिप्पणी कयलनि। कम्युनिस्ट सब बीच मोर्चाबंदी कऽ आगा नहीं बढ़ला पर अगिलका 3-4 वर्ष भितरे देश में बड़का राजनीतिक उथल पुथल हेबाक आ एहिसँ कम्युनिस्ट सबके भारी मूल्य चुकाव पड़बाक हुना कहब छलनि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित समाजवाद के नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठी में नेता भूषाल एखन देखल गेल राजनीति प्रतीक वितृष्णा, सत्ता प्रति के वितृष्णा आ दल सब भीतर रहल उकुस मुकुस सबके नजरअंदाज नहीं कर से हो राजनीतिक नेतृत्व के सचेत करौने छलनि।
देखा पर्दै गए। हामीले आन्दोलन गर्यौँ, तर त्यसको आर्थिक ग्राउन्ड के थियो भने पञ्चायत व्यवस्था आर्थिक रूपले नै चौपट हुँदै थियो। त्यो 40 सालदेखि नै चौपट हुँदै थियो र 10 साल संसद विघटन क शुरू भेल नेपाल के राजनीतिक संकट नेता सब नहीं मिलला पर और बढ़त जेबाक बतौलन। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के महाभियोग सिफारिश समिति बयान के लेल बनौने विधि परिमार्जन केलक अछि। रवि दिन समिति बयान लेबा क्रम में प्रति प्रश्न केला पर समय लंबा लगैत अछि भेला सँ शुरू में बयान लेबाक अंतिम में एकै बेर आधिकारिकता में आधारित प्रति प्रश्न करबाक विधि बनौलक अछि। समिति आय प्रधान न्यायाधीश जबरा संग तेसर दिन के बयान लेने अछि। उसका विचार में 1 घंटा में 5टा प्रश्न के बयान लक विचार भादो 25 गते फेर से बजाओल गेल। नेपाली कांग्रेस के सांसद एवं महाभियोग सिफारिश समिति के सदस्य मीन विश्वकर्मा बतौलन। विचार के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करे तो उसका विचार में न्याय संपादन में प्रधान न्यायाधीश के भूमिका ढिला सुस्ती आ न्याय में विचलन लाओल गेल विषय में बयान लेने धारणा रखने छन्। आज 11 सम्म पुग्यौं र आज छोटो बैठक बस्नुपर्नेको कारण चाहिँ संसद 2 बजे हुने, त्योभन्दा अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक हुने हुँदा 1 बजे अर्को बैठक सुरु हुने भएपछि हामी अधिकांश सदस्यहरू कार्यव्यवस्था परामर्शमा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले सांसद विश्वकर्मा बयान में प्रधान न्यायाधीश जबरा न्याय के लेल विवेक के ठाउँ देने उल्लेख करित पारिवारिक अवस्था के देखकर रंजन कोइराला के सजाय कटौती के लिए बतौने जानकारी दिले। बयान में प्रधान न्यायाधीश जबरा यदि रंजन कोइराला के सजाय कटौती के ने बातें के कारण महाभियोग लगाओल गेल अछि त स्वयं महाभियोग स्वीकार कर तैयार रहल बतौने समेत सांसद विश्वकर्मा स्पष्ट कलन। वो समिति के दोसर विचार में प्रधान न्यायाधीश के बयान संपन्न होबाक समेत स्पष्ट कलन। दिएको हुन्छ, मैले त्यो पारिवारिक अवस्था सुनेर चाहिँ मलाई नै मनमा लागेर मैले विवेक प्रयोग गरेको हुँ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने म अभियोगसँग। सांसद विश्वकर्मा समिति के विचार भादो 25 गते देर बजाउनाई रहस्य निर्वाचन के तैयारी आ सचिवालय के बयान के व्यवस्थापन कर लगभग समय भेल समेत स्पष्ट करेने छ। अपन न्यूज में फिर से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम। मेरो हीरो सुपर स्प्लेंडर, मेरो हीरो कति प्यारो और पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हीरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हीरो सुपर स्प्लेंडर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हीरो सुपर स्प्लेंडर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेंडर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हीरो सुपर स्प्लेंडर। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपाल आइपुगेल छथि। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा के औपचारिक न्योता में सेनाध्यक्ष पाण्डे 5 दिवसीय नेपाल भ्रमण में आयल छथि। 5 सदस्यीय भ्रमण दल के नेतृत्व करते रवि दिन बेरिया में ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आयल छलैन। सेनाध्यक्ष पाण्डे के नेपाली सेना के रथी बालकृष्ण कार्की विमानस्थल के VIP कक्ष में स्वागत करने छलैन। भ्रमण के दौरान भारतीय सेना अध्यक्ष पाण्डे के सैनिक मंच टूरी खेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण आ जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण करबा कार्यक्रम अछि। वो प्रधान सेनापति शर्मा संग भेंटघाट एवं छलफल, भारतीय सेना के दिश से नेपाली सेना के सहयोग स्वरूप प्रदान होबेवाला विभिन्न सामग्री सबके हस्तांतरण कार्यक्रम करबा कार्यतालिका अछि। साथै कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के विद्यार्थी सब संग अंतरक्रिया आ मध्य कमांड मुख्यालय के भ्रमण करबा कार्यक्रम समेत रहल जनाओल गेल अछि। भ्रमण के क्रम में जनरल पाण्डे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री शेरबहादुर देवा संग शिष्टाचार भेंट करबा कार्यक्रम अछि। भ्रमण के बेर में परंपरा अनुसार भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल पाण्डे के राष्ट्रपति भण्डारी एक विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान करथिन। रौतहट में करेंट लायक एकटा किशोरी के मृत्यु भेल अछि। गरुड़ा नगरपालिका वार्ड नंबर 2 गेड़ी गुठी में करेंट लायक 14 वर्षीय अंबिका कुमारी सहनी के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि।
रवि दिन दोपहर में नहाया गेल बेर में मोटर से हैंड पाइप में करेंट प्रभाव भक हुना करेंट लाइक मृत्यु भेल पुलिस के कहबै छ। पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 142 गोटे नया संक्रमित थप्याले छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार विगत 24 घण्टा में RT-PCR परीक्षण केला पर 116, एंटीजन परीक्षण केला पर 26 का जम्मा 142 गोटे नया संक्रमित थप्याले छ। तेना वही अवधि में 230 गोटे कोरोना मुक्त भ गेल अछि। एहि संगे नेपाल भरि एखन धरि कोरोना संक्रमित निक होबयवला दर 98.5% अछि। तेना पछिल्का 24 घण्टा में मृतक के संख्या 0 अछि। एखन धरि नेपाल में कोरोना संक्रमण से 12,007 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में 3,450 गोटे कोरोना परीक्षण केने छल त खोप लगावला के संख्या 1,78,906 रहल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 2,528 अछि। कतार स्थित जनमत पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर आवासीय मधेसी संघ एकटा कामदार के शव उद्धार कऽ नेपाल भेज देलक अछि। संघ सिराहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 9 सोनापुर के सुरेंद्र कुमार यादव के शव उद्धार कऽ स्वदेश पठौलक अछि। 38 वर्षक यादव 5 वर्ष से कतार स्थित QVC कंपनी में कार्यरत छलैन। मृतक यादव के शव घर धरि संघ के सदस्य प्रमोद यादव पहुंचौने संघक केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजू यादव जानकारी देलनि अछि। उद्धार काज में संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र यादव, विनोद कुमार यादव लगायत तक विशेष भूमिका निर्वाह केने छलैन। उद्धार के क्रम में संघक पदाधिकारी सब राम सुवान यादव, नंद कुमार यादव लगायत तक सबके उपस्थिति छलैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर वैदेशिक रोजगारी में भेजबाक नाम में भ रहल ठगी नियंत्रण कयल जबाक चाही बतौलनि अछि। रवि दिन मंत्रालय के कॉल सेंटर में श्रमिक सब के उपराग सुनला बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत मंत्री कुंवर सरकार द्वारा शून्य लागत में पठेबाक कहने रहितो देश सब में वही देश समेत एजेंट सब मार्फत जहीं तहीं श्रमिक सब ठका रहल कहे तत्काल नियंत्रण कयल जबाक चाही बतौलनि। ओ शून्य लागत में वैदेशिक रोजगारी में लजेबाक समझौता भेल अवस्था में समेत एजेंट सब 3.5 लाख धरि लेने उपरा गेला से मंत्रालय अनुगमन शुरू केने बतौलनि। मंत्री कुंवर मंत्रालय में ठकायल कहित आयल उपराग सबके मंत्रालय द्वारा सहजीकरण कयल जबाक धारणा रखने छलनि। नम्बर दिइसकेपछि 1 घण्टापछि तपाईले वान थिचेर फेरि त्यसलाई साइन इन गर्नुहोस्, त्यसको जवाब आउँछ भन्ने त्यही नै जवाब हो। समस्या भनेको त तत्कालै पनि हुँदो रहेछ, त्यो पनि प्रोभाइड भयो नि त। कल सेन्टरको लागि होइन, त्यसको जवाब त तुरुन्त पनि आउँदो रहेछ नि त। जटिल प्रकृतिका छन् भने केही समय लाग्ला, तर तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा त हामी कहाँ पनि नगएर कल सेन्टरले गर्दो रहेछ। कयौँ विभागले गर्ला, कयौँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्ला, कयौँ EPS शाखाले गर्ला, कयौँ अब हाम्रो श्रम स्वीकृति दिने सवालमा ताहाचाल हाम्रो कार्यालय छ त्यसले पनि गर्ला। तर त्यसैले समाधानै नभएर थन्किएका चाहिँ होइनन् होइन, अलिक सिरियस खालका जटिल खालकाहरू चाहिँ केही प्रक्रिया लाग्ने भएको हुनाले पनि केही अलिक ढिला भएको हुनसक्छ। मंत्री कुंवर रवि दिन 4 गोटे श्रमिक सबक उपराग सुन्ने छलैथ। ओ वैदेशिक रोजगारी में लजेबाक कहिक महीनों भेलो पर नहीं लगेल वैदेशिक रोजगारी में जाकर घर आव नहीं देने झ्यान उपराग श्रमिक सब मंत्री कुंवर के सुनाउने छलैन। अब अहिले छैन सर यतिको सम्पर्क दिन भइरहेको छ। अब यस्तो एकदम छ कि सबभन्दा पहिला त जुन देशमा कुनै पनि व्यक्तिले म लान्छु भन्दैछ। श्रम मंत्री कुंवर हरेक हफ्ता रवि दिन 1 घण्टा कॉल सेंटर में श्रमिक सबके उपराग सुनबाक काम कर रहल छथि। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ रवि दिन के लेल सोन चांदी के भाव सार्वजनिक केने अछि। महासंघ के अनुसार सोन चांदी के मोल बढ़ल अछि। सोना के मोल प्रति तोला 600 रुपया से बढ़ल अछि त चांदी के मोल प्रति तोला 5 रुपया से बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार रवि दिन छापावाला सोन के मोल प्रति तोला 93,006 रुपया रहल अछि त तेजाबी सोन के मोल प्रति तोला 93,100 रुपया कायम भेल अछि। तेना चांदी के मोल प्रति तोला 1,110 रुपया कायम भेल महासंघ जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। अबेर के चुनाव में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखकर पार्टी के हित में सोचा एमाले सचिव द्वारा नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह। संसद के आयु चुनाव के बाद समेत बढ़ेबाक तैयारी प्रति राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन के आपत्ति। संसद के पद छोड़ने केलन घोषणा। प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के चुनाव लगले अपना सड़क संघर्ष में जेबाक नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड के घुर्की। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे नेपाल भ्रमण में 5 दिन धरि नेपाल में रहबाक कार्यक्रम।
अब पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 142 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।